नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सत्ता के गलियारों से किसानों के सूखे खेतों तक ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। बिजली के संकट का सबसे ज्यादा सामना किसान कर रहे हैं, क्योंकि गांव से 2 से लेकर 10 घंटे तक अघोषित बिजली काटी जा रही है। इससे फसलें खराब होने की आशंका बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में बिजली संकट को लेकर विपक्षी सत्ता पक्ष पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे को लेकर ऊर्जा विभाग के साथ ही गहन विचार विमर्श कर रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि प्रदेश को हर हाल में 10,000 मेगावाट की बिजली की जरूरत होती है, लेकिन बिजली प्लांट हाइडल और सेंट्रल सेक्टर से 8,920 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो पा रही है। यह स्थिति तब है जब प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट माना जाता था। बिजली के मामले में सरकार आत्मनिर्भर होने का दावा करती है, लेकिन अचानक बिजली संकट क्यों खड़ा हो गया है? बिजली कंपनी के बिगड़े मैनेजमेंट का दुष्परिणाम उपभोक्ता को झेलना पड़ रहा है। आलम यह है कि बारिश ना होने से सूख रहे खेतों की सिंचाई के लिए ना तो गांव में बिजली मिल पा रही है, और शहर और तहसील मुख्यालयों पर तो फिर भी बिजली मिल रही है, लेकिन गांव में हालात बहुत खराब हैं। कंगाल कंपनियां ना तो कोयला खरीद पा रही हैं और ना ही मार्केट से बिजली खरीद पा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल से टुकड़ों में 8 से 10 घंटे की बिजली मिलने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि बिजली कटौती की सूचना आम लोगों का अधिकार है। ये कंपनियों की जवाबदारी भी है। कंपनियां घोषित कटौती की बजाय तकनीकी फॉल्ट का हवाला देकर बिजली कटौती कर रही हैं। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने पिछले 5 साल में बिना बिजली खरीदे विद्युत कंपनियों को 12,834 करोड़ रुपए का भुगतान बतौर फिक्स चार्ज के रूप में किया है। ऐसे में अब तमाम सवाल हैं कि तमाम दावे जमीन पर क्यों साबित नहीं हो रहे हैं। तो लगातार अब मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। किसानों की समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि फसल खड़ी है और फसल सूखने की कगार पर पहुंचती जा रही है। अगर उनको बिजली नहीं मिलती है, बिजली के चलते पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो तमाम तरीके से उनकी फसल चौपट हो जाएगी। और लगातार किसान अब मांग कर रहे हैं कि बिजली उनको मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार के तमाम दावे जमीन पर फेल होते जा रहे हैं। स्वदेश न्यूज ने भी लगातार कई ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई हैं। सुबह से इस पूरे मसले को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, जहां किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनको बिजली नहीं मिल पा रही है, टुकड़ों में बिजली उनको मिल रही है। अब इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी से दिनेश सिकरवार जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ अभिनव बरोलिया जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही आम आदमी पार्टी से स्टूडियो में रमाकांत पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले दिनेश जी आपके पास जाना चाहूंगा। तमाम आपके दावे हैं और सरप्लस स्टेट है बिजली के मामले में। हम क्या वजह है कि किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बिजली की किल्लत प्रदेश में है? दिनेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आपकी आवाज? जी बिल्कुल। देखिए, किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। बिजली की किल्लत ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखी जा रही है। क्या वजह है कि सरप्लस स्टेट है हम बिजली के मामले में? देखिए, मैं लगातार कल से लेके आज तक 4 अभिनव डिबेट जी कर चुका बिल्कुल हूं। दिनेश जी से मेरा सवाल था। अभिनव जी शायद आप तक आवाज पहुंची है। ठीक है, आप जवाब दीजिए, उनकी आवाज यहाँ नहीं पहुंच पा रही है। अभिनव जी जी देखिए, मैं लगातार कल से लेके आज तक 4 मुद्दे पर कर चुका हूँ। हाँ। कोई भी भाजपा का प्रवक्ता इस मुद्दे पर बैठने को, बोलने को, बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कमीशन खोर 50% की जो सरकार चल रही है, हाँ। ये किसी भी बातों से भाग रही है। ये बताना नहीं चाहती है कि आज जो सरसों पीली पड़ रही है किसानों की, तो हाँ। कैसे उसका निराकरण हो सकता है, कैसे सिंचाई हो सकती है, कैसे जो बिजली कटौती हो रही है। और हम इतनी बिजली का उत्पादन की ये बातें करते हैं, विकसित हाँ। राज्य की बातें करते हैं कि हम विकसित हो गए 18 साल में, तो आज ये स्थिति ऐसी क्यों पैदा हो गई है कि हम एक भयंकर सूखे की तरफ है, 50 साल के सबसे बड़े भीषण। तो आज आम जनता के बीच में बात जो होनी चाहिए आम जनता के, किसानों के निराकरण। हम सब परेशान होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होगा, सब परेशान होंगे, लेकिन उन सबको छोड़ के आज इवेंट करने में मस्त है भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे होंगे लगातार रोज कोई अप्रवासी पक्षी यहाँ पे आ रहा है और उसके साथ इवेंट करने में ये सरकार मस्त है। किसानों की, आम जनता की कोई चिंता नहीं है। देखिए अभिनव जी, मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कितनी आवाज उठाई है, क्योंकि बिजली के संकट से जो आज किसान परेशान है। कई किसानों की हमने रिपोर्ट देखी है, फसल खराब होने की कगार पर है, खेत सूख रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस ने क्या कुछ जमीन पर पहल की है? देखिए, हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने, आपने देखा होगा,
परसों ही इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आवाज उठाई थी कि इसमें हमको उचित कदम, बचे हुए समय में उचित कदम उठाना है। हमारे जो लोकल बॉडीज हैं, यूथ कांग्रेस के लोग जो हैं, वो जगह जगह जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल से लेके आज तक में, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे। लेकिन ये सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। आज ही आपको बता दूं, बिजली कर्मचारी पेंशन वाले जो है, वो अभी गोविंदपुरा पे जो बिजली का ऑफिस है, वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, 15 से 30 हजार लोग। लेकिन ये सरकार सोई हुई है। निश्चित तौर पर ये सवाल तो हैं, हम भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए सवाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ रमाकांत जी जुड़े हुए हैं, आपके पास आना चाहूंगा। रमाकांत जी, तमाम सवाल हैं कि बिजली को लेकर जो दावे सरकार कर रही है, आप भी विपक्ष में हैं और तमाम सवाल आप खड़े करते आए हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या वजह है कि प्रदेश में दावे फेल हो रहे हैं? देखिए, सबको दिख रहा है कि सरकार क्या दावे कर रही है और जमीनी हकीकत क्या है। मेरे को तो ये बड़ा ताज्जुब होता है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो है वो कहते हैं कि फसल खराब हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली मत मांगो, भगवान से कहो कि बारिश हो जाए। अरे भाई, तुम्हारे हाथ में बिजली है, 1100 मेगावाट का यहाँ पे कंजप्शन है और 2500 मेगावाट का उत्पादन है। जरूरत से ज्यादा बिजली मध्य प्रदेश के अंदर है, तो किसानों के हिस्से की बिजली किनको बेच दिए इन्होंने, किनको बेच दिए? आज किसानों की धान खराब हो गई, सोयाबीन खराब हो गई, सारी फसलें सड़ रही हैं, पत्ते पीले पड़ गए हैं। धान के खेत में आप जाकर के देखेंगे, खेतों में दरारें पड़ गई हैं, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। और पानी क्यों नहीं है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों की बिजली काट के रखी है, उद्योगपतियों को बेच दिया इनकी बिजली। और दूसरी तरफ बिजली कंपनियों से कैसी दोस्ती है इनकी, इनका करार है मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली देने के लिए। हर साल 500 करोड़ रुपए, 1, 2, 5, 10 करोड़ नहीं, 500 करोड़ रुपए बिना बिजली लिए और बिजली कंपनी को ये लोग देते हैं। ये पैसा किसका है? ये भाजपा नेताओं के बाप का पैसा है क्या? ये आम जनता का खून पसीने का टैक्स का पैसा है। इस पैसे का भुगतान किया जाता है बिजली कंपनी को। वो इसलिए किया जाता है कि वो लोग बिजली दें, लेकिन एक यूनिट भी, एक नए पैसे की बिजली वो 500 करोड़ में मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं मिली है। ये बड़ा शर्मनाक है कि सरकार खुद ही जनता को लूटने के लिए अपने बिजली कंपनी वाले मित्रों को अनाप शनाप करार करके, अनाप शनाप अनुबंध करके फायदा देने में लगी है। तो शिवराज सिंह चौहान जी को जवाब देना चाहिए कि जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा क्यों ये उद्योगपतियों को, बिजली वाले कंपनी के लोगों को लुटा रही है। ठीक है, ठीक है। देखिए रमाकांत जी, तमाम गंभीर सवाल आप खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? फिलहाल कोई तकनीकी खामी है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, चलो उनसे आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अभिनव जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से तमाम सवाल हैं कि जो कंपनियों से जो करार हुआ था, उनको लेकर जो करार में कहा गया था कि संकट के समय कम से कम आप बिजली देंगे, और 15,000 मेगावाट बिजली देने का करार हुआ था, वो नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल दर सवाल है, लगातार सवाल ही सवाल है। 18 साल में ये अपने आप को इतना बड़ा महान बता रहे हैं। लगातार विकास यात्रा में जनता ने ठुकाई करी इनकी, दौड़ाया इनके मंत्रियों को, इनके विधायकों को, इनके नेताओं को, अभी भी लेकिन इनकी आंखें जाग नहीं रही है। ये पूरे तरीके से निष्क्रिय सरकार है। इतना बड़ा उत्पादन होने के बाद भी आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, उसकी फसल खराब हो रही है, उसको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन इस सरकार की जू नहीं रेंग रही है। ये लोग, मैं लगातार बोल रहा हूं आपसे, 4 से 5 डिबेट कर चुका हूं, लेकिन ये लोग बात करने को और बोलने को तैयार नहीं है। ये लगातार आपको बता रहा हूं, इनसे आप पूछिए, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये लोग सिर्फ कोसेंगे कांग्रेस को, कमलनाथ जी को, फिर चले जाएंगे 20 साल पुरानी बातें करेंगे। लेकिन अभी इतनी बड़ी समस्या चल रही है, उसके बारे में कोई शब्द नहीं है इनके पास। पूछिए आप इनसे सवाल इनसे पूछते, जवाब इनको देना चाहिए, लेकिन ये जवाब देने से भी भागते हैं। देखिए, इससे पहले हमने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, वो तो कह रहे हैं कि जो भी संकट आए, जो भी परेशानियां आए, सारे संकटों को दूर कर देंगे। तमाम बातें कही हैं, जो व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं अब तक, वो व्यवस्था करके देंगे। तमाम दावे कर रहे हैं वो तो। ऋषभ जी, आपको भी कर्म करने पड़ते हैं, मुझे भी कर्म करने पड़ते हैं, तब हमारा पेट भरता है। कोई भी इंसान हो इस पृथ्वी पे, उसको कर्म करने पड़ते हैं। आप सोचिए कितनी निष्क्रिय सरकार होगी जो शिवराज सिंह चौहान प्रदेश का मुखिया, आप हम सबका मुखिया कह रहा है कि भगवान भरोसे हैं,
आप सोचिए कितना दुखद है। ठीक है अभिनव जी। और अभिनव जी, कितना पीड़ा बीजेपी से होगी दिनेश जी लोगों हमारे साथ को। जुड़ गए हैं। आपने जो सवाल किए मैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगा। दिनेश जी देखिए, तमाम सवाल हैं बिजली के संकट को लेकर, जो आप बिजली को लेकर आप दावा करते हैं कि सरप्लस स्टेट है, बिजली 24 घंटे यहां पर आती है, किसान भारी परेशान है और चर्चा में आप पहले शामिल नहीं हो पाए, तकनीकी खामी थी। अब जवाब दीजिए, तमाम सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं, क्यों दावे जमीन पर फेल हैं दिनेश जी? मध्य प्रदेश में चाहे किसानों की स्थिति जी, किसानों की स्थिति हो या घरेलू उपभोक्ताओं की स्थिति हो, हाँ मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति हो या घरेलू उपभोक्ताओं की स्थिति हो, हाँ मध्य प्रदेश में 2003 की स्थिति से हम तुलना करें तो हमने बिजली का उत्पादन भी बढ़ाया है और किसानों को हमने इतनी भरपूर, आज भी हम 10 घंटे बिजली किसानों को दे रहे हैं। किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं कि बिजली नहीं मिल पा रही है, फसल खड़ी है, ये काफी किसान गंभीर मसला परेशान है नहीं है बिजली को लेकर। पर्याप्त बिजली किसानों को मिल रही है और अच्छी सिंचाई किसानों की हो रही है। हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और तमाम जो किसान हैं, प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के हाल बेहाल हैं। जो किसान कह रहे हैं फसल खड़ी, आत्महत्या करने को मजबूर है। हो किसान कहीं इस प्रकार का कोई आवाज नहीं उठा रहा। एक ही बात करेंगे, 20 साल पुरानी बातें करने लगेंगे। देखिए ठीक है, मैं एक एक करके सवाल करता हूं। दिनेश जी, हम लगातार जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है दिनेश जी सुन लीजिए। दिनेश जी, शायद हमारे भी संज्ञान में है, हम पूरे प्रदेश पे निगाह रखे हुए हैं, पूरे प्रदेश के एक रीजन पे निगाह रखे हुए हैं। हम लगातार जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और जो किसान कह रहे हैं, तमाम किसान है, बड़ी संख्या में किसानों ने बातचीत हमने उनसे की, तमाम वो कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिल पा रही, टुकड़ों में बिजली मिल रही है। उनको आप किसान तो मानेंगे ना? आप रिपोर्ट बिल्कुल देख लीजिए, सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, तो ये वजह क्यों है? अगर अलग अलग हिस्सों से किसान बोल रहे हैं तो इस पर तो आपको काम करने की जरूरत है। जी जी जी। मैं स्वयं भी किसान हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मैं स्वयं भी किसान हूँ। इस चंबल रीजन से आता हूँ, मुरैना में मेरा गांव है और मैं किसानों का, क्योंकि मैं किसान हूँ इसलिए किसानों का विशेष मुझे आकर्षण रहता है किसानों की ओर देखने का। मुझे जो महसूस हुआ है, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जो बिजली उपलब्ध कराई है, आज भी 10 घंटे किसानों को बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। तो पर्याप्त मात्रा में जब बिजली मिल रही है, जब ही उनकी जमीनें सिंचित हो पा रही है। आज किसान को अगर इस प्रकार के कोई वातावरण बना रहा है, विपक्ष 6 घंटे बिजली मिलती है किसानों को, 6 घंटे बिजली मिलती है, वो भी टुकड़ों में मिलती है। 3 घंटे एक समय मिलती है, 3 घंटे दूसरी समय मिलती है। सुन लीजिए, मैं बतला देता हूँ दिनेश जी, आप किसान हैं, कहाँ से किसान हैं और आपके गाँव में कितनी बिजली मिलती है वो तो आप जानते होंगे, लेकिन मैं बतला रहा हूँ 6 घंटे बिजली मिलती है, टुकड़ों में बिजली मिलती है। और अगर किसी खेत का, किसी गांव का ट्रांसफार्मर जल जाए तो 2-2 महीने वो ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता, पूरे गांव के लोगों की फसल चौपट हो जाती है। आप क्या बात करते हैं? रमाकांत जी, मैं चाहूंगा, देखिए हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, तो मैं चाहूंगा बहुत शालीनता से चर्चा हो और जो मुख्य मुद्दे उन पर चर्चा ज्यादा हो। दिनेश जी, एक सवाल ये है, आप ये बताइए कितनी बिजली की जरूरत प्रदेश को है? ठीक है दिनेश जी, तमाम आप आरोपों पर प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन ये बताइए कितनी जरूरत प्रदेश को बिजली की रहती है? जी जी, लगातार सवाल का जवाब देने से भाग रहे हैं। यहाँ पे बिजली की को है, आम जनता को है, शहरों की बिजली 10,000 मेगावाट बिजली चाहिए ना दिनेश जी? अगर आवाज सुन पा रहे हैं, 10,000 मेगावाट बिजली चाहिए ना? आज हम 18,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। और जो है मिल कितनी पा रही है प्रदेश में? जो वर्तमान के आंकड़े हम आपको बता दें दिनेश जी, 8,000 से थोड़ी बहुत ज्यादा बिजली मेगावाट के हिसाब से मिल पा रही है। बराबर बिजली प्रदेश को बराबर बिजली दे रहे हैं हम उस स्थिति। 8,920 मेगावाट फिलहाल प्रदेश में बिजली मिल पा रही है और कम से कम 10,000 मेगावाट चाहिए। तो ये सवाल तो आप पर है, आपके दावों पर है। 18,000 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं और बराबर प्रदेश को दे रहे हैं। कहां सर, आप ही के आंकड़े निकल कर आते हैं। 8,920 मेगावाट मिल पा रही है और जो 15,000 मेगावाट का आपने लॉन्ग टर्म करार किया था वो भी नहीं मिल पा रही है। 500 करोड़ रुपए आप हर साल दे रहे हैं। मेगावाट बिजली दे रहे हैं जितनी उपलब्ध। हाँ, बता रहे हैं कि यहाँ पे काटेंगे और इसकी 15,000 मेगावाट बिजली कहाँ जा रही है?
25,000 मेगावाट। नहीं, हमने बराबर किसानों की चिंता की है और किसानों को जितनी आवश्यकता है उसकी चिंता करके हम उतनी बिजली किसानों को दे रहे हैं। वो कोई भी प्रदेश का कोई सा भी रीजन हो, कोई सा भी संभाग हो, कोई सा भी गाँव हो, एक एक करके आऊंगा। अभिनव जी आप कुछ कह रहे थे, रमाकांत जी आपके पास भी आऊंगा। कोई भी किसान हमारा किसान है, वो हमारा परिवार है, हम उस किसान को परेशान नहीं होने देंगे। ऐसी चिंता माननीय शिवराज जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। ठीक है दिनेश जी, आपने अपनी बात रख ली। अभिनव जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि तमाम जो बिजली की व्यवस्था है पूरी है और जो नहीं है उसकी कोशिश करेंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो मानने से इनकार कर रहे हैं। अभिनव जी तो आप सोचिए ना, इनको जवाब जनता देगी आने वाले चुनाव में। 18 साल में अगर इनने कुछ किया होता तो यहाँ बैठ के इनके पास जवाब होना चाहिए था, लेकिन आज इनके पास जवाब नहीं है। कैसे करेगा किसान सिंचाई, कैसे बिजली आएगी, कोई जवाब नहीं है इनके पास। लगातार गोल 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 करके जवाब देते हैं इनके प्रवक्ता लोग यहाँ बैठ के चैनल पे। आप एक सार्थक डिबेट करा रहे हैं, उसका कोई हल भी नहीं निकल रहा है कि जनता की समस्या का कोई हल निकले। ठीक है रमाकांत जी, आप जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से करार एमओयू का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा आप उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया रखिए और जो सवाल आपके हैं वो भी रखिए। रमाकांत जी देखिए, मध्य प्रदेश के गरीबों का, मजदूरों का, मध्य प्रदेश के निवासियों का, मूल निवासियों का टैक्स का पैसा ये सरकार अपने बिजली कंपनी वाले मित्रों को दे रही है, उड़ा रही है। इन्होंने 15,000 मेगावाट का गलत करार किया है बिजली कंपनियों के साथ में, असंवैधानिक करार किया है। मैं इसलिए इसको असंवैधानिक कह रहा हूं क्योंकि इस करार से मध्य प्रदेश की जनता का पैसा तो लग रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को सहूलियत नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे का 1 रुपए भी, एक नया पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा मध्य प्रदेश की जनता के लिए। ये पूरा का पूरा पैसा जा रहा है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के मित्रों की जेब में। ये देखिए, मैं एक अखबार की रिपोर्ट आपको दिखलाता हूं। 15,000 करोड़, 15,000 मेगावाट का करार है और यहां पे खपत कितनी है? यहां पे 9,000 मेगावाट की खपत है। उत्पादन टोटल कितना है? 25,000 मेगावाट का उत्पादन है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, उनकी फसल सड़ रही है, फसल सूख रही है। और शिवराज जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया पूजा कर लो, पानी गिर जाएगा, बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजली मत मांगो। दिनेश जी प्रतिक्रिया दीजिए, साथ ही ये भी बताइए कि जो 500 करोड़ का भुगतान कंपनियों को हो रहा है उनसे 1 मेगावाट भी बिजली नहीं मिल रही है और ये तय था कि उनसे मेगावाट कम से कम बिजली मिलेगी और संकट के समय तो व्यवस्था होगी। संकट का समय है सर ये। दिनेश जी सफाई दीजिए इस पर। ये नहीं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही जी कौन से प्रमाणों के आधार पर कह रहे हैं। बराबर मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। 10 घंटे प्रत्येक रीजन में किसान को बिजली मिल रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। कहीं जी आप आदरणीय 2003 से पहले का समय याद करो, दिग्विजय सिंह कार्यकाल का समय याद करो, क्या स्थिति थी बिजली की। हमको लाइट के झटके रात को 2 बजे भी लगते थे। किसान बेचारा 2003 के समय 20,000 ठीक है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दिनेश जी 2003 के समय 20,000 करोड़ का कर्जा था, इतना ब्याज आप नहीं दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान भी महसूस कर रहा है कि उसे सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल रही है। हम लोग भी, घरेलू उपभोक्ता भी महसूस कर रहे हैं कि हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है। ठीक है अभिनव जी आपके पास आऊंगा, प्रतिक्रिया रखिए अपनी। अभिनव जी यही कहना चाह रहा था, शुरू में शुरुआत इससे करी थी कि इनके पास जवाब नहीं है। ये सिर्फ कोसने के अलावा कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, गांधी परिवार के बाहर ही नहीं आ रहे हैं। ये सोच रहे जनता इनको वोट करती रहेगी, ये लोग कोसते रहेंगे कांग्रेस को। तो अरे खाने के लाले पड़ जाएंगे प्रदेश में अगर इनने गंभीरता नहीं दिखाई तो। अगर ये सरकार गंभीर नहीं हुई तो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच रहे हैं हम। इनको समझाइए, आप फोन लगा के समझाइए दिनेश सिकरवार जी को कि गंभीर होकर बात करें डिबेट में। यहाँ पे गंभीरता दिखाना बहुत जरूरी है कि हंस के बात करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है रमाकांत जी देखिए, मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। अरे भाई, कोई भी आज का अखबार आप उठा लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के अंदर 15,000 यूनिट के 15,000 मेगावाट का करार किया है सरकार ने। 15,000 मेगावाट के लिए भुगतान करती है सरकार, लेकिन उस पैसे का एक भी फायदा
मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिल रहा है। लेकिन इनसे कह दो आप, ये झूठा प्रचार करेंगे। इनके ट्रक घूम रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में, करोड़ों रुपए खर्च करके। क्या घूम रहा है उसमें? पंख लगे हैं युवाओं के, और लाडली बहना और फलाना और ढिकाना। किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं कि किसानों को दिनेश जी कुछ दिए हैं। दिनेश जी ठीक है, दिनेश जी अपनी बात रखिए, समय की कमी है, संक्षिप्त शब्दों में, लेकिन जरूर ये बात मानिए कि जो लॉन्ग टर्म आपका करार है वो बिल्कुल फेल साबित हुआ है। दिनेश जी 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 देखो, किसानों के लिए हम अटल योजना लेकर आए, है ना। गरीब उपभोक्ताओं के लिए हमने जो है 2018 में, आपको पता होगा, हमने 2018 में संबल के तहत गरीबों के बिजली पे बात कर लेते तो बहुत बेहतर होता सर, समय के हमारे पास 2020 में हमने लोगों की चिंता की, 2020 में। ठीक है, समय की कमी है, चर्चा काफी हुई है, लेकिन क्या कुछ उससे निकला है ये जनता बेहतर जानती है, और तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कोशिश हम लगातार करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार प्रदेश में बिजली का संकट गहरा रहा है, किसान परेशान हैं, फसलें खड़ी हैं लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही है, और फसलों के खराब होने का संकट है। किसानों को मायूसी हाथ लग रही है। देखना होगा सरकार क्या कुछ पहल करती है और उन बेबस किसानों को फायदा पहुंचा पाती है नहीं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।